टॉपिक को जानेंगे। जैसे देखो कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर FeSO4 को डिकम्पोज करते हो या थर्मोलाइसिस करते हो तो क्या बनेगा। तो ये आप जानते हो बच्चों कि अगर FeSO4 ये किस कलर का है तो फास्ट ग्रीन कलर का है या पेल ग्रीन भी बोलते हो इसको, पेल ग्रीन कलर का कंपाउंड है। और जैसे इसको थर्मोलाइसिस करते हो तो एक कंपाउंड बन जाएगा Fe2O3 और इसके साथ दो सफोकेटिंग गैस निकलेगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। देख रहे हो बच्चों, दो सफोकेटिंग गैस निकलेगा और इस कंपाउंड का जो कलर हो जाएगा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार इसका नाम सफोकेटिंग गैस करके पूछ दिया है। ये दोनों गैस कौन सा गैस है बच्चों? सफोकेटिंग गैस है, सफोकेटिंग गैस है। तो प्यारे बच्चों इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस इस साल के लिए मोस्ट प्रोबेबल चांसेज है। क्या बेटा? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस। तो आप लोग जानते हो बेटा कैसे लिखना है। देखो एक टाइप लिख दोगे एक्सोथर्मिक, एक तरफ लिख दोगे क्या एक्सोथर्मिक, और एक तरफ लिख दोगे क्या इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। देख लो बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक्सो का मतलब एग्जिट होना, निकलना, और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो किसी केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और किसी केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर होने के लिए अगर हीट एनर्जी चाहिए होती है तो उसको कहते हो इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हो बच्चों? इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देख लो आप लिख सकते हो कि अ केमिकल रिएक्शन आफ्टर कंप्लीशन हीट एनर्जी इज रिलीज। अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन जो होने के बाद अगर हीट एनर्जी रिलीज कर रहा हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। क्या कहते हो बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो आप क्या कहोगे बच्चों? देख लो जितने भी, समझ रहे बच्चों, एक्सोथर्मिक ऑल कंबशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कह सकते हो। या ये सबसे बेहतर एग्जांपल है कि कैल्शियम ऑक्साइड को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल देते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाल देते हो बच्चों? पानी में। ध्यान दीजिएगा वाटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? हेलो बच्चों, वाटर का फॉर्मूला क्या है आप बताइए। वाटर का फॉर्मूला अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो क्या निकलने वाला है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इसके साथ हीट एनर्जी निकलेगी। कैसे पता चलेगा हीट एनर्जी? जिस कंटेनर में ये रिएक्शन कराओगे वो कंटेनर क्या हो जाएगा? पहले से गर्म हो जाएगा। तो आप कहोगे कि यहां से हीट एनर्जी निकल रही है। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये कहा जाता है कि एक व्हाइट वॉशिंग के लिए, ध्यान देना बच्चों, व्हाइट वॉशिंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए केमिकल यूज कर रहे हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए एक केमिकल यूज करते हो, वो केमिकल का नाम बताओ। तो व्हाइट वॉशिंग में जो केमिकल यूज करते हो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्लियर? और जब व्हाइट वॉशिंग करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और फिर एटमॉस्फेयर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। इससे सेलेक्टाइम फिर पुनः रिएक्ट करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और यही कैल्शियम कार्बोनेट के वजह से हमारा वाल कहते हो क्या? व्हाइट वॉशिंग दिख रहा है। किसकी वजह से दिख रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो चलिए हम लोग को ये आगे की मैं बात बताऊं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके क्लास में। तो प्यारे बच्चों एक तो समझ गए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, और सारा एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मान लो कार्बन को जला रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ क्या निकल रहा है? हीट एनर्जी निकल रही है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है?
अ केमिकल रिएक्शन बिफोर कंप्लीशन रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, कंप्लीट होने से पहले ही हीट एनर्जी चाहिए, उसको क्या कहते हो? इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे देख लो, अगर आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में मिला रहे हो तो बेटा अगर यहां से हीट एनर्जी नहीं दोगे, क्या नहीं दोगे? हीट एनर्जी नहीं दोगे। मेरी बात समझ रहे बच्चों? कौन सी एनर्जी नहीं दोगे? हीट एनर्जी नहीं दोगे। तो अगर हीट एनर्जी, सॉरी बच्चों, यहां देख लो, अगर आप हीट एनर्जी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हो, अगर यहां पे हीट एनर्जी नहीं दोगे तो हमारा रिएक्शन होगा नहीं। क्लियर? अगर जैसे हीट एनर्जी दे दोगे तो ये तुरंत हमारा 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं एक पॉइंट बता दूं, ऐसे कह सकते हो कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाएंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे। क्लियर बच्चों? और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके किसके प्रेजेंट में कर सकते हो आप? हीट के प्रेजेंट में, लाइट के प्रेजेंट में, और क्या बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में। तो हीट के प्रेजेंट में करते हो तो क्या कहलाता है? थर्मोलाइसिस। लाइट के प्रेजेंट में कराते हो तो क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में कराते हो तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? बता सकते हो क्या? नहीं अभी